ये एक 5 टूल हेड वेरिएंट है। इसमें आप 5 तरीके के फिलामेंट एक बार में प्रिंट कर सकते हो। ये स्पाइडरमैन पे फोकस कीजिए, ये देखिए मल्टी कलर्ड प्रिंट है, ये एक ही बार में प्रिंट हुआ है पूरा। और सिमिलरली ये टायर बीसी में प्रिंट हुआ है इन वन शॉट। तो ये मल्टी कलर्ड है, ये मल्टी मटेरियल है। ये बाहर से आप देखो सॉफ्ट है, अंदर से हार्ड है। तो अगर आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन है, आपको कोई ऐसा प्रोटोटाइप बनाना है जो आपको अंदर से सॉफ्ट या बाहर से हार्ड या वट एवर द केस, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। ये इसकी खासियत है। पहले में भी आपने देखा होगा मल्टी कलर, इसमें भी आप मल्टी कलर देख रहे हो। अगर उसमें किसी मॉडल को प्रिंट होने में 12 घंटे लग रहे हैं तो इसमें शायद 7 ही घंटे लगेंगे, क्योंकि इसमें 5 नोजल्स हैं, एक साथ 5 चीजें काम करेक्ट करती हैं। करेक्ट। और यहाँ पे काफी छोटे छोटे जो मॉडल्स डमी रखे हुए हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जो हमें अट्रैक्टिव लगा है दोस्तों वो ये है, देखो मल्टी जॉइंट्स इसके अंदर है। और आप लोगों को लग रहा होगा देख के कि शायद इसके अलग अलग पार्ट्स को बनाकर बाद में इसको जॉइन किया गया, लेकिन नहीं, वन टाइम में बना हुआ मॉडल है दोस्तों। और एक ही बारी में इस तरह के जो 3D लुक्स होते हैं इनके अंदर ये प्रेजेंट किए गए हैं। ये देखिए, ये स्केलेटन का जो हैंड वाला पोर्शन है वो दिया गया है, और इसमें रेड और इस कॉम्बिनेशन के प्लास्टिक की वायर का यूज करके इसको बनाया गया है। और ये सारा काम इन्हीं मशीनों के अंदर हो रहा है, और इनकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो यहाँ पे देख सकते हैं, चल रही है, वर्किंग कर रही है। और इसको बनने में जो टाइम लगता है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद में कुछ और मॉडल्स हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली अगर आप मूर्ति इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, आपको अपने ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हाई डिटेल चाहिए, तो इसको कहते हैं रेजिन प्रिंटर। ये लिक्विड बेस्ड होता है। इसमें ये उल्टा प्रिंट होता है, इस तरीके से ये उल्टा ऐसे ऐसे प्रिंट होगा। इसमें बहुत हाई लेवल की डिटेल होती है, छोटे पार्ट्स के लिए, हाई लेवल डिटेलिंग के लिए। ये इससे चलते हैं स्कूल से। ये प्लास्टिक का एक रोल होता है एक तरीके का, बट ये लिक्विड बेस्ड है, हाई डेफिनेशन के लिए आपके ऑब्जेक्ट में। और फाइनली ये लास्ट प्रिंटर है। अगर आप हमें जानते हैं, वी हैव अ चैनल 3D प्रिंटिंग मॉन्क करके यूट्यूब पे, आप इस प्रिंटर से फेमिलियर होंगे। ये बहुत एंट्री लेवल प्रिंटर है। ये अब पुराना भी शायद हो चुका है, और जो नए वेरिएंट्स अभी हम लोग आपको दिखाई चुके हैं। सो दैट्स इट। सर, थोड़ा सा इनके मैकेनिज्म की बात करें तो इस मॉड्यूल को बनाने में मशीन किस तरीके से हीट का यूज करती है, सेंसर का यूज करती है, किस टेक्निक पर ये इस मॉड्यूल को तैयार करती है? बेसिकली आपने रील देखी होगी धागे वाली, राइट? सिमिलरली ये प्लास्टिक की एक रील है। ओके। ये एक छोटी सी भट्टी, हम इसको फर्नेस कहेंगे। ये इसको पुल कर रहा है इस मटेरियल को, और ये मेल्ट करके इसको लेयर बाय लेयर प्रिंट कर रहा है। और ये आपका 3D में वर्क करती है, X, Y एंड Z। और ये एक एक करके लेयर डिपॉजिट करती है, और 10-12 घंटे में आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें सर ने काफी डिटेलिंग किया मशीनों का, और सर का खुद का चैनल भी है, वो बता दीजिए आप। हमारा चैनल है 3D प्रिंटिंग मॉन्क। अगर आप 3D प्रिंटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज डू फॉलो द चैनल। और दोस्तों इन चीजों के साथ में इस पूरे एक्सपो में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अब जाते किसी नए पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों मोटर मैकेनिज्म के अंदर इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो भी इन 3D प्रिंटिंग मशीन से ही तैयार किए गए हैं। बस फर्क इतना है कि इसके सब पार्ट्स को बनाकर अलग से असेंबल करके इसको मोटर का लुक दिया गया है। और इन सभी चीजों के अंदर देख सकते हैं कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़े जो आउटपुट्स है 3D के, वो प्रोटोटाइप बनाए गए हैं, एग्जाम्पल के लिए तैयार किए गए हैं। और इनको यूज करने के लिए यहाँ पर मटेरियल को शोकेस किया गया है कि किस किस तरह के मटेरियल यूज किए जाते हैं इन सभी चीजों को तैयार करने के लिए। और कुछ लिक्विड रेजिन्स होते हैं दोस्तों जो यहाँ पे इस बॉटल के अंदर रखे हुए हैं, जिसका यूज करते हैं इन सभी चीजों को बनाने के लिए। तो दोस्तों ये बहुत एडवांस टेक्निक है, जिससे कि आप बिना किसी डाई के इन सभी चीजों को तैयार कर सकते हो। बस आपके पास में अपनी वर्किंग मॉड्यूल का 3D डिजाइन होना बहुत जरूरी है।